अगर आप गर्मी के सताए हुए हैं और गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, बड़ा तंग कर रही है गर्मी, तो डोंट वरी। ये ड्रिंक जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, इसको पीने के बाद आपके 14 तबक तो रोशन होंगे ही होंगे। बाद में गर्मी की हो जाएगी छुट्टी और आप बिल्कुल ठंडे ठार और चिल महसूस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। हम ये एक मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं जो कि बहुत मज़े का है। मज़े के साथ साथ ठंडा भी बहुत है। इसके फायदे बेशुमार हैं जो कि आपके साथ आगे जाके मैं शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उनकी गुड किचन। जियानो खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते बसते रहो और जी देखते रहें इनकी गुड किचन। क्या है ये? आलू नहीं है, ये कच्चे आम है, कैरी है, खट्टी अम्बियां हैं, जिनके साथ हमने ये मजेदार सा जो शरबत है वो बनाना है। तो आपने कैरी ले लेनी है, उनको धोना है, छीलना है, उनमें से गुठली जो है वो निकाल लेनी है और फिर जी उसको क्यूब्स की शक्ल में काट लीजिएगा, जैसे मर्जी काटिएगा। फिर आप देखिएगा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ। आपने इसको ब्लेंड करना है, 1 कप पानी, 1 से 1.5 कप पानी ऐड करके ब्लेंड कीजिएगा। कोई नमक, कोई चीनी वगैरह आपने इसमें नहीं ऐड करनी। जस्ट आपने दूसरा ब्लेंडर लेना है, इसको ब्लेंड कर लेना है और कोई भी आपने इसको छानना छूनना नहीं है। फिर आपने जी चीनी लेनी है, तकरीबन यहाँ पे आप चीनी का इस्तेमाल हाफ पाव के करीब करेंगे। एक बड़ा कप या मग ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आपने 1 ही कप पानी ऐड करना है और यूं इसका शीरा जो है वो तैयार करना है। तो जायके को बैलेंस करने के लिए और आपने ऐड कर देना है नमक, इसमें थोड़ा सा जो आप रूटीन में घर में आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास काला नमक है तो आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं साथ में, व्हाइट नमक के साथ। और यहाँ पे जो आपने ब्लेंड की होंगी कैरीज, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। कच्चे आम को आपने जो के ब्लेंड करके रखे होंगे वो शीरे के अंदर ऐड कर लीजिएगा और फिर इसको आपने पकाते जाना है। तो यहाँ पे इसको पकने देना है। इसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट सी जो झाग है ये आएगी, स्टार्ट में काफी ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप सर्दियों में गुड़ देखते हैं ना, गुड़ बनता है तो वो जो रो होती है, जो गन्ने का रस होता है, उसको जितना पकाते जाते हैं वो गाढ़ा होता जाता है, उसके ऊपर झाग आता जाता है। तो इस तरह सेम ये प्रोसीजर होगा, जितना आप इसको पकाते जाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर जो झाग है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसकी खटास जो है वो भी खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम कच्चे आम को चीनी नमक के साथ, पानी के साथ ब्लेंड करके सिंपल छान के भी तो पी सकते हैं, फिर पकाना क्यों जरूरी है? तो पकाना इसलिए जरूरी है कि आपके गले ना खराब हो। इसमें काफी ज्यादा खटास होती है जिससे आपका गला भी खराब हो सकता है। ऐसे तो आप सिंपल इस तरह से जल्दी जल्दी बना के पी सकते हैं, कोई भी हर्ज नहीं है। हर्ज बस इतना ही है कि आपके गले जो है वो खराब ना हो, इसलिए बकायदा इसको पकाना पड़ता है, पका के तो इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो नाज़रीन इसका फायदा ये होगा कि आपको इसको छानना नहीं पड़ेगा। जब आप इसको बना लेंगे तो बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल होगा। दूसरा ये है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जब ये गर्म लू हवा जो चल रही है आजकल, उसके लिए इसके बहुत से बेशुमार फायदे हैं। जो कि घर से बाहर अफराद जाते हैं काम करने के लिए, उनको आप बना के दें, साथ लेके भी जा सकते हैं पानी वाली बोतल में, और घर में फ्रिज में भी आप बना के रखें। तो इसको खत्म मत होने दें। लिमिटेड टाइम के लिए कच्ची अम्बियां जो है आती हैं तो फिर ये खत्म होना स्टार्ट तो हो जाती हैं, तो आप इनको बना के स्टोर कर सकती हैं। तो जब ये देखें आप ये पक चुका है तो झाग जैसे जैसे आएगी, जब गाढ़ी झाग बिल्कुल ऊपर जम जाएगी, तो आपने क्या करना है, आपने पोनी लेनी है, छन्नी लेनी है, उसके साथ उस झाग को उतार लेना है। अंदर उसके आपने मेल्ट नहीं करते जाना, इसको उतार लीजिएगा अलग से। तो फिर आपका जो कैरी का शरबत है ये पकते पकते यूं बन जाएगा। तो ये चटनी नुमा सा ये रह जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा होगा तो फिर जी आपने इसका शरबत जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 गिलास तैयार करके दिखा रही हूँ। ये गाढ़े वाला शीरा जो है कच्ची आम का, कैरी का, वो हमने गिलास के अंदर ऐड किया। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो ऐड किया है। तो मैंने दूसरी तरफ पानी जो था फ्रिज में रख दिया था, बड़ा चिल ठंडा पानी हो चुका है, इसके अंदर बर्फ भी जम चुकी है। तो ये तरीका आप उस वक्त भी आजमा सकते हैं। बड़े से बर्तन में फ्रिज में पानी रख सकते हैं जब आपके घर में बहुत ज्यादा मेहमान जो हैं वो आ जाएं। तो इसके अंदर पानी ऐड करना है सिंपल। आपने चीनी नमक वगैरह हर चीज इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे इतना चिल ठंडा पानी है कि आपको दोबारा फिर बर्फ भी ऐड करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़नी। तो फिर जी इस तरह से चम्मच के साथ आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और यूं इसका जो ये ओरिजिनल कलर जो है वो निकल आया है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा कलरफुल करना चाह रहे हैं तो आप ग्रीन वाला जो कलर है, फूड कलर, वो
को जब आप इसको पका रहे होंगे तो आखिरी लम्हे पे जब ये आ जाएगा उस वक्त आप इसको ऐड करके फिर 2-3 मिनट पका सकते हैं। तो कलरफुल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो गर्मी का ये तोड़ है, उसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।